व्हेन डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इसमें कभी कभी दो वर्ड आता है कि कंपनी चाहे तो इसका एंट्री अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता है या चाहे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड एनी एंट्री, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, अगर कंपनी डिसाइड करे कि हम जो डिबेंचर दे, लोन का एंट्री होगा, अगर हम चाहे जो डिबेंचर इशू करे एज कोलैटरल सिक्योरिटी उसका एंट्री, उसका रिकॉर्ड रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। तो व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, तो इसका नो एंट्री होगा, यानी हमको कोई एंट्री करना नहीं है, यानी आपको सिर्फ ये बैंक टू लोन फ्रॉम बैंक का ही एंट्री दिखाना है। और व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड, अगर कंपनी डिसाइड करता है कि हम जो डिबेंचर दे रहे हैं कोलैटरल से उसका अगर हम एंट्री करें तो उसका एंट्री हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर समथिंग। तो देखो ये जो सस्पेंस है, ये सस्पेंस और डिबेंचर ऑटोमेटिकली बुक से कैंसिल हो जाता है, नलीफाई, इसीलिए कंपनी चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं मॉर्गेज का कोई एंट्री नहीं होता, सिक्योरिटी का कोई एंट्री नहीं होता, इसीलिए कंपनी चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है या चाहे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो इसका हम एक सम तुम लोग को दे रहे हैं। एक्स लिमिटेड took a loan of rupees 10 lakh from State Bank of India against collateral security of 12%. 12 X Limited took X Limited X Limited हम एक सम बता रहे, देखो X Limited took a loan of rupees 10 lakh from SBI against collateral security of 12% a debenture of rupees 15 lakh। तो देखो कंपनी ने एक लोन लिया है 10 लाख का, तो पहले लोन का एंट्री डालेंगे, तो लोन का एंट्री हमने बता दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मच, 10 लाख का। अब देखो हमने 10 लाख का लोन लिया है, उसके अगेंस्ट हमने 15 लाख का अपना डिबेंचर बैंक के पास रखा एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अगर हम इसका एंट्री डालें तो देखो तुम लोग ये मत सोचना कि 10 लाख का लोन है हमने 15, क्योंकि ऑब्वियस क्या होता है, लोन से ज़्यादा मॉर्गेज या सिक्योरिटी का वैल्यू होता है। तो हमने 10 लाख का लोन के अगेंस्ट में 15 लाख का डिबेंचर, इसमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, ये हो गया तुम्हारा 15 लाख। ये हुआ जब कंपनी चाहे तो डिबेंचर रिकॉर्ड करेगा। अगर बोलता है कि कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड इशू एंट्री, मतलब ये जो डिबेंचर दे रहा है एज कोलैटरल, इसका एंट्री अगर नहीं करना चाहे तो हम लोग को सिर्फ यही एंट्री दिखा देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI। नाउ अब हम तुम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक समझा रहे वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो अभी तक तुम लोग ने हर वर्ड में टर्म सुना होगा, 12% डिबेंचर, 10%, ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो कंपनी अगर अपना डिबेंचर मार्केट में इशू किया है तो उसको हर साल ये 12% इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर को देना है, जब तक वो डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाए, मतलब जब तक डिबेंचर का पैसा वापस नहीं करते हैं तो कंपनी को हर साल ये इंटरेस्ट देते रहना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे। एवरी ईयर company pays this interest to its debenture holder whether the company earn profit or loss।
अच्छा, इस इंटरेस्ट के एंट्री में एक एंट्री आता है TDS, तुम लोग ने ये बहुत वर्ड सुना होगा। TDS इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है कि आजकल के डेट पे देखोगे, अगर हमको कहीं से कुछ इनकम मिलता है, बैंक इंटरेस्ट हो या सैलरी हो, तो क्या होता है, जो हमको इनकम देता है उस इनकम में से मेरा टैक्स वो काट लेता है। मतलब अगर मेरा उस इनकम में जो भी टैक्स बने, जैसे 1 लाख का अगर कहीं से इनकम मिल रहा है और 10% उसके ऊपर टैक्स बनेगा, तो 1 लाख में से 10% वो काट कर वो हमको 90,000 देगा, और मेरे नाम से उसने जो 10,000 रुपया टैक्स का लिया है उसको बोलता है TDS। वो क्या करता है, उसको मेरे नाम से इनकम टैक्स के वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। मतलब मेरा जो इनकम टैक्स बना, मतलब उसके ऊपर जो मेरा टैक्स बना, उसने मेरे नाम से काट कर उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा, इसको बोलते हैं TDS। उसी तरह जब कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, तो एवरी टाइम, अभी रूल हो चुका है, तो उस इंटरेस्ट पे जो भी TDS होगा, कंपनी पहले उसको डिडक्ट करेगा और फिर उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। पहले वो TDS डिडक्ट करेगा, फिर उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। क्योंकि जो TDS डिडक्ट करता है उसका 2 काम होता है, TDS प्रॉपरली डिडक्ट करना और फिर उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देना। तो हम जब एंट्री बताएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। और एक बात बता देते हैं, कंपनी जनरली साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल। तो तुम लोग के बुक में ज़्यादातर इंटरेस्ट का एंट्री हाफ ईयरली होता है, मतलब साल में 2 बार। तो जैसे हम एंट्री बता रहे, देखो, एक्स लिमिटेड इशूड ₹1,08,000 डिबेंचर of ₹100 each at a premium of 10% on 1st April 2019. Company pays interest half yearly TDS at the rate 10%। हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, TDS at the rate 10%। तो देखो, एक्स लिमिटेड ने ₹1,00,000, तो देखो ये जो रुपीज़ दिया हुआ है, यानी ये मेरा क्या है, डिबेंचर का वैल्यू है ऑफ ₹1,00,000, 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर 100 ईच का कोई मतलब नहीं रहा। जब ये रुपीज़ वर्ड मिल जाए तो यानी मेरा यही डिबेंचर का वैल्यू है, और उसको किस प्राइस पे इशू कर रहा है, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। कब इशू कर रहा है, 1 अप्रैल 2019 को। कंपनी पेज इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपनी